अस्सलाम वालेकुम। उज़्मा की किचन में खुशामदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं शलजम पालक गोश्त, जिसकी रेसिपी हम आपके साथ शेयर करेंगे। आइए चलते हैं रेसिपी की जानिब। हमने शलजम पालक गोश्त बनाने के लिए लिए है एक छोटी प्याज, 2 बड़े टमाटर, 5-6 हरी मिर्चें, 2 टीस्पून कुटी मिर्च, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, 1.5 टीस्पून लिया है हमने नमक, यह हस्बे ज़ायका ले लें आप, 1 टीस्पून गरम मसाला और 1 टीस्पून हल्दी, 2 टीस्पून हमने लिया अदरक लहसुन और तकरीबन आधा कप हमने ली है मेथी और 250 ग्राम हमने लिया है शलजम और हमने 500 ग्राम ली है पालक और 250 ग्राम हमारे पास है चिकन। चलिए अब चलते हैं रेसिपी की तरफ। हमने यहाँ पे 1 कप तेल लिया है, उसको अच्छे तरीके से गरम कर लिया है और उसके बाद हमने इसको लो मीडियम कर लिया। अब हम इसके अंदर अपनी प्याज डालेंगे। जब हमारी प्याज ये हल्की सी वाइट से जो है ना कलर चेंज करेगी, गोल्डन की तरफ आएगी हल्की हल्की सी, तो हम इसके अंदर ऐड करेंगे चिकन। ये देखिए हमारी प्याज का हल्का सा कलर चेंज हो गया है। अब हम इसका को मुस्तकिल जो है ना नहीं और चलाएंगे। बस अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे चिकन। चिकन ऐड करके हम थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे और अब फ्राई करने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे अदरक लहसुन। तकरीबन 1 से 2 मिनट इसको फ्राई कीजिएगा कि इसका कलर चेंज हो जाए और उसके बाद हम अदरक लहसुन ऐड करके भी उसको तकरीबन 1 से 2 मिनट और फ्राई करेंगे ताकि इसकी बदबू निकल जाए। अदरक लहसुन की जो महक होती है हल्की सी और चिकन में जो होती है हल्की सी, जब हम इसे 1 या 2 मिनट तक इसको फ्राई कर लेते हैं ना, तो इसकी खुशबू ना बहुत अच्छी सी हो जाती है। और अब इसको फ्राई करके हमने इसके अंदर बाकी मसाले ऐड कर दिए जो आपको बताए थे। अब इसको तकरीबन हम 1 मिनट तक इसको फ्राई करेंगे। मसाले हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे टमाटर और अब हम इसका
लो फ्लेम करके, मीडियम लो फ्लेम करके तकरीबन इसको हम 5 मिनट के लिए जो है वो रख देंगे इस तरीके से। ये देखें 5 मिनट्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद हम ये देखेंगे कि हमारे टमाटर जो है इसके अंदर बिल्कुल सही से मिक्स हो गए। तो थोड़ा सा हम और भूनेंगे, फ्राई करेंगे यानी। अब इसके अंदर अपनी बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। इसके अंदर हम पानी नहीं डालते हैं बिल्कुल भी, क्योंकि पालक का अपना पानी होता है। ये हमारी शलजम और ये है हमारी मेथी। अब जब इसका सारा पानी खुश्क हो जाएगा तो हम इसको भूनेंगे और फिर बताएंगे कि इसको भूनने के बाद हम किस चीज़ का दम लगाएंगे इस पर। अब हमारे सालन को तकरीबन आधा घंटा हो चुका है। ये बिल्कुल बुझ गया है, खुश्क हो गया है एकदम, तेल अलग हो गया है, मसाला अलग हो गया है। अब हम इसको सिर्फ 5 मिनट के लिए दम देंगे मिर्चों का, ताकि इसमें बहुत अच्छी सी महक आ जाए। इसमें हम मिर्चें डालेंगे और इसको 5-10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, बिल्कुल हल्की आंच पे, जैसे चावल दम पे लगाते हैं इस तरीके से। क्योंकि सालन हमारे भुन चुका है बिल्कुल इसका पानी खुश्क हो गया है। सिर्फ 5-10 मिनट के लिए हम इसको दम पे रखेंगे। अब सालन में मिर्ची डाले हुए 5 से 10 मिनट हो चुके हैं। हमारे सालन ने और मज़ीद तेल छोड़ दिया है और इसमें खुशबू भी बहुत अच्छी सी आ रही है। अब हम आपको दिखाते हैं इसको डिश आउट करके। ये देखें हमारी ये रेसिपी तैयार हो चुकी है, हमारी डिश तैयार है बिल्कुल। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। तो मिलते हैं अगली रेसिपी में। चलिए, अल्लाह हाफिज़।